नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। प्रस्तुत है आज का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। दर्शकों, आज मध्य पूर्व में बड़ा उथल-पुथल। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर समन्वित सैन्य हमले शुरू किए। तेहरान, इस्फहान जैसे शहरों में विस्फोट हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने इसे ईरान की सैन्य और परमाणु शक्ति नष्ट करने का प्रमुख अभियान बताया। ट्रंप ने ईरान में प्रमुख युद्ध अभियान की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वीडियो शेयर कर ईरान में बड़े युद्ध अभियानों की शुरुआत बताई, जिसका उन्होंने ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया। उन्होंने ईरानियों से अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया ताकि देश की सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो सके। यह वैश्विक तनाव बढ़ा सकता है। तेहरान में धुएं के बादल, खामनेई का कंपाउंड क्षतिग्रस्त। तेहरान के आसमान में धुएं के गुब्बार छाए हुए हैं। उपग्रह छवियों से पता चला कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई का परिसर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वे पहले ही सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो चुके थे। यह हमला ईरान की नेतृत्व संरचना पर सीधा प्रहार है। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। दर्शकों, ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई के अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान अपने सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन फतेह खैबर रखा। अबू धाबी में मलबे से एक व्यक्ति की मौत हुई। ये संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। सतर्क रहें। इजराइल में लगातार बज रहे सायरन, आपातकाल घोषित। इजराइल में हर तरफ सायरन बज रहे हैं और सरकार ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। नागरिक उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोग बंकरों में जा रहे हैं। यह ईरानी मिसाइलों से बचाव का कदम है। ट्रंप का वीडियो संदेश, ईरानियों से सरकार उखाड़ने का आह्वान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी वीडियो में ईरान के लोगों से अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान ईरान को आजाद करने का मौका है, लेकिन इससे युद्ध और लंबा खींच सकता है। वैश्विक प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। हूती ने लाल सागर पर हमले फिर शुरू किए। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए लाल सागर में शिपिंग और इजराइल पर हमले फिर से शुरू कर दिए। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। जहाजों को चेतावनी जारी की गई है, सतर्कता बरतें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, 300 मारे गए। दर्शकों, इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहरों पर बड़े हवाई हमले किए, जिसमें 300 से ज्यादा तालिबान और संबद्ध आतंकवादी मारे गए। यह सीमा विवाद से जुड़ा है। दोनों देशों में तनाव चरम पर है। क्षेत्रीय शांति खतरे में। चीन, रूस ने पाक अफगान को संघर्ष रोकने को कहा। दोस्तों, चीन और रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दुश्मनी खत्म करने का आह्वान किया। वे कहते हैं कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने पर जोर दिया। युद्ध से बचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बातचीत से इनकार किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किसी भी संवाद से इनकार कर दिया। हमले जारी रखने की बात कही। उनका दावा है कि आतंकवादी ठिकाने नष्ट करने जरूरी हैं। इससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। पीएम के इजराइल दौरे के बाद ईरान पर हुआ हमला। कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बाद ईरान पर हुए हमले को लेकर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने भारत इजराइल के साथ खड़ा है कहकर अवार्ड लिया। उन्होंने नैतिक कायरता दिखाई। जयराम ने कहा, यह हमला मिस्टर मोदी के दो अच्छे दोस्तों इजराइल अमेरिका ने शुरू किया है। कनाडा पीएम कार्नी मुंबई पहुंचे। दर्शकों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। वे व्यापार संबंध मजबूत करने, निवेश और तकनीक पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेगा, फडणवीस। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य 5 साल में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निवेश, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर फोकस से रोजगार बढ़ेंगे। विकास की नई दिशा मिलेगी। पीएम मोदी ने की सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर 5 लड़कियों को HPV का टीका भी लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, 18 लोगों की मौत की आशंका। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बकौल रिपोर्ट, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर शोक जताया है। बिहार के 6 शहरों में Rs 68 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे मॉडर्न बस डिपो। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में अत्याधुनिक बस डिपो बनाने की घोषणा की है। करीब Rs 2.263 करोड़ की लागत से बनने वाले ये डिपो प्रधानमंत्री PM ई-बस सेवा योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क पहुंचे बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते। कूनो नेशनल पार्क MP में शनिवार को बोत्सवाना से 6 मादा और 3 नर चीते लाए गए। इसके साथ ही देश में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चीतों की कुल संख्या 48 हो गई। सीएम योगी ने होली पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को होली पर सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित चेकिंग के साथ साथ ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर ड्राइव करने और ओवरलोडिंग करने वालों, बिना हेलमेट सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। खेल समाचार। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और उसने केवल 13 रन पर 3 विकेट साहिबजादा फरहान, सईम अयूब और सलमान अली आगा खो दिए। रणजी ट्रॉफी 2026। जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचते हुए 66 साल बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में कर्नाटक को शिकस्त दी। अब मौसम की जानकारी। मार्च में तापमान औसत से ऊपर रहेगा। IMD भारत मौसम विभाग ने मार्च में अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से ऊपर रहने की भविष्यवाणी की। गर्म फरवरी के बाद गर्मी बढ़ेगी। पानी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का इतिहास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। दर्शकों, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो CV रमन की रमन प्रभाव खोज की याद में मनाया जाता है। 2026 की थीम विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत है, युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित कर रही है। यह थी आज की प्रमुख खबरें। आपकी बात न्यूज का प्रयास है कि आप तक सटीक, सत्य और विश्वसनीय जानकारी पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। देश दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्ते और फिर मिलेंगे